औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, मेरे दोस्तों बहनों भाइयों सब लोगों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोगों का मेरे चैनल पे अरमान टीवी पे एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो हमारी ये लंबी हो जाएगी, सो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बेल को प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। टाइटल का नाम है मुख्तलिफ बीमारियों से बचने का मंसूबा या बचने का तरीक़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लाम को फ़ॉलो करते हैं, हम मुसलमान हैं, तो मैं शुरू से इसकी वजाहत को थोड़ा सा बयान कर देता हूँ, फिर हम इस्लाम के बारे में जो हदीस शरीफ में है उसके बारे में अमल करेंगे। 100 पंडित रोज़ाना 5 मन देसी घी आग में डालते रहे। 400 मन घी जलाकर जो रकम बर्बाद की गई, इससे हज़ारों गरीबों का पेट भर सकता था। घी की रकम गरीबों को देनी इसलिए नहीं भी मुमकिन ना थी कि महंगाई, ब्लैक मार्केट और ज़ख़ीरा अंदाज़ी के लिए बहुत ही बुरी बात है। अगर गरीबों को मुफ्त अनाज दे देते तो जंग के फ़वाइद कैसे हासिल करते। सो हम चलते हैं इस्लाम और उसकी बीमारियों की तरफ। इस्लाम बीमारियों से बचने के लिए कैसे बयान फरमाता है। दुनिया की जहालत, इनके अंधेरों से निकालने का अज़म इस्लाम को हासिल है, जिसने बीमारियों के एक दूसरे को लगने की हकीकत इनका इंकशाफ किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई बीमारी एक से दूसरे को लगती है तो यही जज़ाम है। तिरमिज़ी शरीफ। जज़ाम की मिसाल रख कर बीमारियों के फैलाव के तरीक़े ही नहीं बल्कि इनसे बचाव के तरीक़े भी बताए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला रवायत फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाक के अंदर के बाल कूड़ से महफूज रखते हैं। इसका वाज़िया मतलब ये है कि बीमारियों के जरासीम जिस्म में नाक के रास्ते दाखिल होते हैं। नाक के अंदर के बाल इन जरासीम की राह में रुकावट होते हैं, इसलिए इनको ना छेड़ा जाए क्योंकि ये एक बहुत मुफीद खिदमत सर अंजाम देते हैं। हज़रत आयशा और हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुमको किसी कूड़ से बात करो यानी किसी कोड़ी से बात करो तो अपने और इसके दरमियान 1 से 2 तीर के बराबर फासला रखो। यानी कि जिसको ये कूड़ की बीमारी है तो इसमें से थोड़ा सा 1 या 2 तीर का फासला रख कर बात करो। 1 से 2 तीर के बराबर फासला का मतलब ये है कि 1.5 मीटर का फासला। मरीज़ के मुंह से निकलने वाले जरासीम इस मुसाफत तक मार नहीं करते, लेकिन मरीज़ अगर खांस रहा हो तो या छींक मारे या ज़ोर से खारिज होने वाली हवा की वजह से जरासीम की ज़्यादा दूर तक पहुंच सकते हैं। इसका इजाफ़ी ख़तरे का बंदोबस्त करते हुए हदायत फरमाई, वबाई इलाक़ों से दूर रहने और असूल इस्लाम से मरहमत फरमाया। जब तुम किसी इलाके में ताउन की वबा का सुनो तो वहाँ पर मत जाओ। अगर वहाँ वबा फूटने वक्त तुम वहाँ मौजूद हो तो वहाँ से बाहर निकल आओ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बीमारी की असल वजह जिस्म में ठंडक है, यानी बीमारी का मुकाबला करने की सलाहियत खुराक से हासिल होती है। इस सिलसिले में वक्त पर खाने की अहमियत को वाज़ा करने हुए फरमाया, बेहतरीन नाश्ता वो है जो सुबह जल्दी किया जाए। जो लोग वक्त पर नाश्ता नहीं करते बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि हम बड़ा हल्का नाश्ता जैसे कि एक स्लाइस चाय का कप पी लेते हैं, वो हमेशा बीमार रहते हैं। रात का खाना बड़ी अहमियत का हामिल है। अगर एक शख्स दोपहर का खाना 1 बजे खाए और रात का खाना ना खाकर अगले रोज़ सुबह 8 बजे नाश्ता करे तो इसने कम अज़ कम 17 घंटे का फाका किया। इसके खून में ग्लूकोज की मिकदार कम हो जाएगी, इसके जिस्म में बीमारियों का मुकाबला करने वाली सलाहियत कम हो जाएगी। जैसे कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात का खाना ज़रूर खाया करो क्योंकि इसे तर्क कर देने से बढ़ापा तारी हो जाता है। वो मैंने शॉर्ट करके ये चीज़ें बताई हैं, मैंने वजाहत में नहीं गया।
تو آپ لوگوں کو تھوڑی سی سمجھ تو آ ہی گئی ہوگی۔ بیماریوں کے خلاف توسیع پروگرام۔ ہمارے شہروں میں ہر سال ہزاروں بچے بیماریوں کی وجہ سے ہلاک ہو رہے تھے۔ ان کے مستقل بندوبست کے لیے امراض کو روک تھام کا ایک شعبہ ڈاکٹر راجہ سلطان محمود نے میاں ایم سعید کے مشورے پر قائم کیا۔ اس محکمے کی سربراہی کے لیے ڈاکٹر خالد غزنوی کو منتخب کیا گیا۔ ڈاکٹر خالد غزنوی نے 1947 میں ہیضہ کی وبا میں کام کیا۔ اس محکمے کی ابتدا میں 3 مسائل کا سامنا کرنا پڑا: اسلامی سربراہی کا کانفرنس، نمبر 2 ملیریا کنٹرول، نمبر 3 چیچک کی شدید وبا۔ اسلامی سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے 45 ممالک کے سربراہ لاہور تشریف لائے۔ ان کو مچھر، مکھی، کھٹمل وغیرہ سے محفوظ رکھنا ایک اہم مسئلہ تھا۔ اس مسئلے کو اس خوبصورتی سے حل کیا گیا کہ چین کے میڈیکل مشین نے اس کامیابی کو کمال کی بات قرار دیا گیا۔ 70 کی وبا میں بھارت اور پاکستان میں چیچک کی شدید کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ بھارتی وزیر اعظم مسٹر اندرا گاندھی نے ایک ٹی وی پریس کانفرنس میں یہ ماننا پڑا کہ دنیا میں سب سے زیادہ چیچک بھارت میں ہے اور دنیا کے جتنے کیس ہوئے ہیں ان میں سے نصف بھارتی صوبہ بہار سے آتے ہیں۔ یہ چیلنج پاکستانیوں نے قبول کیا اور پاکستانیوں کا پہلا ملک تھا جس نے چیچک کو ختم کر دیا اور کر کے دکھایا۔ کسی بیماری کو مکمل طور پر ختم کر کے دینا طبی تاریخ کا ایک منفرد واقعہ تھا۔ اس کی بھی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ میری جو ویڈیو کو موقف تھا وہ میں نے پہلے ہی آپ کو بیان کر دیا، یہ میں نے ویسے ہی آپ کو لوگوں کو بتایا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔